डरपोक और कमजोर दिल वाली अपनी बेस्ट फ्रेंड की हिम्मत बढ़ाने के लिए ये लड़की हजारों फीट ऊंची टावर की हिलती हुई सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है और इस नजारे ने पहले से ही डर के मारे कांप रही उसकी दोस्त के होश उड़ा दिए। लेकिन उन्हें क्या पता था, यही बेपरवाही वाला स्टंट उन्हें ऐसी मुसीबत में फंसा देगा जिससे बाहर निकलना नामुमकिन होगा। अगले ही पल सीढ़ी को पकड़कर खड़ी रस्सी जो उन्हें ऊपर चढ़ने का सहारा दे रही थी, तेज हिलने की वजह से अचानक गिर जाती है और इन दोनों को इसका पता भी नहीं चलता। वो तो अभी भी सेल्फी लेने और टावर की चोटी पर पहुंचने के ख्वाब में खोई हुई थी। टावर के टॉप पर पहुंचकर दोनों लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं, फोन से वीडियो और फोटो लेने लगती हैं, यहाँ तक कि वायरल होने के लिए खतरनाक पोज भी ट्राई करती हैं। लेकिन ये नहीं जानती थी उनकी वापसी का रास्ता अब खत्म हो चुका है। जब नीचे उतरने की बारी आती है तभी होता है हादसा। लीसा का पैर फिसलता है और वो लगभग गिर ही जाती है, लेकिन ऊपर खड़ी मिमी शौमेई जल्दी से रस्सी पकड़ लेती है और जैसे तैसे लीसा को बचा लेती है। लीसा अब दीवार से सटी हुई धीरे धीरे टावर की सतह पर चल रही है, लेकिन तभी ऊपर मिमी का पैर फिसल जाता है जिससे लीसा भी एक झटके में गिरने लगती है। पर मिमी अपनी टांगों से खुद को फंसा लेती है और लीसा को फिर से ऊपर खींच लेती है। काफी मशक्कत के बाद लीसा फिर से आखिरी सीढ़ी पकड़ लेती है और दोनों टावर के टॉप पर वापस आ जाती है। लेकिन अब असली मुश्किल सामने आती है। वो सीढ़ी जिससे वो ऊपर आई थी अब वहां नहीं है। वो दोनों एक ऐसे पिंजरे में फंस चुकी हैं जो हजारों मीटर ऊपर हवा में लटक रहा है। नीचे झांकती हैं तो पैरों से जान निकल जाती है। अगर गिरी तो सिर्फ टुकड़ों में मिलेंगी। अब एक ही उम्मीद बची है, मोबाइल से मदद मंगवाना। लेकिन इतनी ऊंचाई पर मोबाइल नेटवर्क भी साथ छोड़ देता है। तभी लीसा को दिखता है एक छोटा सा डिब्बा जिसमें से निकलता है एक दूरबीन और एक सिग्नल गन। एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आती है। वो दूरबीन से दूर दूर तक देखती है पर आसपास सिर्फ वीरान रेगिस्तान ही नजर आता है। तभी लीसा को याद आता है उनका बैग जिसमें खाना और पानी था टावर के बीच वाले प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ है। लेकिन मिमी को लगता है ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। उसे उम्मीद है कि नीचे हुए शोर से कोई ना कोई उन्हें ढूंढ ही लेगा। लेकिन घंटे गुजर जाते हैं और कोई मदद नहीं आती। मिलीमीटर को दूर एक वैन खड़ी दिखती है पर पास में कोई इंसान नहीं। अब तो उम्मीद की आखिरी डोरी भी टूटती दिखती है। तभी उन्हें याद आता है ऊपर नेटवर्क नहीं था लेकिन नीचे शायद हो। अब मिमी ने मोबाइल को रस्सी से बांधा और नीचे की ओर धीरे धीरे लटकाने लगी ताकि जैसे ही नेटवर्क मिले मैसेज चला जाए। पर फोन कितना भी नीचे गया सेंडिंग फेल ही दिखाता रहा। थक हार कर मिमी मोबाइल वापस ऊपर खींच लेती है। अब आता है डेस्परेट प्लान। लीसा कहती है चलो मोबाइल नीचे फेंक देते हैं, शायद जूते में पैक करने से बच जाए। तो मिमी ने फोन को अपने जूते के अंदर डाला, ऊपर से अपना अंडरगारमेंट निकालकर फोन को कुशन कर दिया ताकि टूटे नहीं। दोनों ने उस उम्मीद भरे जूते को हवा में फेंका। अब उनकी सारी उम्मीदें फोन की सलामती पर टिकी हैं। अगर नेटवर्क मिल गया तो शायद कोई उन्हें बचाने आ जाए। प्लीज शेयर